गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सिक्स्थ की साइंस में हमारा जो टॉपिक है डिस्कस कर रहे थे हम, जिसमें फाइबर टू फैब्रिक, उसमें हमने नेचुरल फाइबर्स जो हैं या हम कहें फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो हमने वूल के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सिल्क के बारे में। ये दोनों एनिमल फाइबर हैं और उससे पहले हमने कॉटन और जूट के बारे में ब्रीफली डिस्कस कर लिया था। तो आज का हमारा सब टॉपिक है सिल्क। सिल्क comes from silk moth, a relation of butterfly. Fine thread is spun by the larva caterpillars of the silkworm. The ball of silk thread around the silkworm of the caterpillar is called cocoon, which is actually a protective covering of the caterpillar. To obtain silk, the cocoon is boiled, killing the worms inside, and the silk thread is obtained. The silk is produced by special glands of the caterpillar located near the mouth. The silk filament is of varied length, and the filaments are twisted together to make silk thread. Silk of Kashmir is soft, smooth, and lustrous. Kashmir used to be the famous for silk, as Kashmir silk is soft, smooth, and lustrous. But now China has taken the lead and is the largest silk producer in the world. तो बच्चों, आज हमें डिस्कस करना है सिल्क की जो है पैदावार कैसे होती है, सिल्क कहाँ से हासिल होता है, उसके बारे में ब्रीफली डिस्कशन है। कुछ ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैंने आपके लिए कुछ पिक्चर्स डाउनलोड किए हैं। ये पिक्चर है पहली, जिसमें सिल्क वर्म का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। यहाँ पर बिल्कुल डाउन लेफ्ट साइड में एक आपको इंसेक्ट नज़र आएगा उंगली पर रखा हुआ। ये सिल्क मॉथ है या सिल्क वर्म है, जो एडल्ट सिल्क मॉथ कहेंगे इसे। ये एडल्ट है, यानी ये अंडे देगा, जो एरो दिखाया गया है ऊपर से। और ये जो छोटे छोटे डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, ये एग्स हैं। फिर इन एग्स को क्या किया जाता है, ये एग्स प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को। और फार्मर्स क्या करते हैं, जो मलबरी ट्री होता है, मलबरी ट्री के लीव्स पर इन अंडों को रखते हैं। फिर ये हैच होते हैं। हैच होने के बाद ये जो इनका स्टेज है, दूसरा, पहला स्टेज एग है, उसके बाद इनकी लाइफ साइकिल का दूसरा स्टेज है लार्वा, या इनको सिल्क वर्म भी कहते हैं। और ये लार्वा जो हैं, फिर ये मलबरी ट्री के जो लीव्स होते हैं, या तूत या शाहतूत के जो लीव्स होते हैं, वो इनकी खुराक है, उसे ये खाते हैं और फिर इनकी ग्रोथ होती है। और उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट फेज में आप देखें, जो नीचे की तरफ टॉप से जो है नीचे की तरफ एरो दिया गया है। तो इस सिल्क वर्म जो है, इसके बाद का नेक्स्ट जो इसका स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल में, वो है प्यूपा। तो ये प्यूपा होता है, ये जो है एक्चुअली इसके मुंह से एक किस्म की सिक्रेशन निकलती है, वो एक प्रोटीन होता है। तो वो इसके बिल्कुल इर्द गिर्द वो जो है, जो सिक्रेशन ये लिपेटता है उसको, उसमें अपने आप को। तो लिपेटते लिपेटते फिर वो एक इसके बाहर एक शेल जैसा बन जाता है, कवरिंग जैसी बन जाती है। तो छोटे छोटे बाल्स बन जाते हैं। उन बाल्स के अंदर क्या होता है, उन बाल्स के अंदर ये सिल्क वर्म होता है। तो उन बाल्स को कोकून कहते हैं। तो कोकून के बाद फिर क्या होता है, इसकी लाइफ साइकिल में वो कोकून कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाती है, जिस तरह अंडे जो हैं हैच होकर ब्रेक होते हैं।
तो उससे फिर ये क्या होता है, ये जो है एडल्ट सिल्क मॉथ निकल आता है। इस तरह इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। मगर सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन करने के लिए, ये जो पीपा है या कोकून है, जो बिल्कुल गोल गोल बाल होते हैं, ये आपको मैं दिखाता हूँ, अलग पिक्चर है इसकी, यहाँ पर नहीं है तो इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख लीजिए आप, ये जो येलो कलर का है यहाँ पर नज़र आता है, ज़्यादातर वाइट कलर के होते हैं। तो ये जो कोकून्स हैं, इनको फिर बॉयल किया जाता है, और बॉयल करने के बाद इनमें जो वो लार्वा होते हैं, इसके अंदर लार्वा, ये सिल्क वर्म, वो मर जाते हैं। और ये जो कोकून है, ये शेल है, ये सॉफ्ट हो जाती है, और फिर इसको हाथों से, इसका जो फाइलामेंट होता है, इसके जो क्या कहते हैं फाइबर्स होते हैं, उनको अलग किया जाता है, और उनके मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। और उसके बाद इन जो है फाइलामेंट्स को ट्विस्ट करके इनसे धागा बनाया जाता है। तो ये थी सिल्क किस तरह हासिल होता है, उसकी एक ब्रीफली हमारे जो इसमें टॉपिक में इसके बारे में है। इतना ज़्यादा डिटेल नहीं है, डिटेल आप 7th क्लास में पढ़ेंगे। तो अब फिर ये जो सिल्क फाइबर्स होते हैं, इन फाइबर से फिर उसके बाद कपड़े बुने जाते हैं या फैब्रिक बुना जाता है, जो मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल होता है। कश्मीर, हमारी जो स्टेट है कश्मीर, यहाँ का जो सिल्क है, ये सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और लस्ट्रस होता है, यानी बहुत नरम होता है, स्मूथ होता है और चमकीला होता है। तो ये दुनिया में नंबर 1 पर हुआ करता था अपनी इसमें स्मूथनेस और लस्ट्रसनेस में। लेकिन आज चाइना जो है, चाइना ने इसका ये मुकाम हासिल कर लिया है, और चाइना जो है इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सिल्क का, और वहाँ का सिल्क जो है वो दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। क्योंकि हमारी स्टेट में पिछले लगभग 30 सालों से हालात ख़राब रहे, जिसका सबसे बुरा असर यहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज़ पर पड़ा, उनमें हमारी सिल्क इंडस्ट्री भी है। तो इसलिए ये मुकाम, अगर यहाँ हालात ख़राब नहीं होते तो हमारी कंट्री को मिलता, हमारी स्टेट की वजह से। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ हालात ख़राब रहे हैं, तो उससे इस इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। तो अब चाइना जो है वो सिल्क इंडस्ट्री में या सिल्क प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 पर है। तो इसके बाद ही हम कल डिस्कस करेंगे स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन के बारे में हमने पढ़ा था, लेकिन अब हमें डिस्कस करना है कि कॉटन के धागे कैसे बनाए जाते हैं, और उनसे फिर जो है फैब्रिक्स कैसे बनते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।